हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शिल प्रभुपाद जी के लीलामृत पे चर्चा करेंगे। देखिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये जो दिन है हमारे स्वतंत्र होने के दिन है, क्योंकि हमारे ऊपर 200 साल ब्रिटिश सरकार ने राज्य किया था। ब्रिटिश राजवट ने, ब्रिटिश लोग जो परदेशी से आए थे हमारे भारत में, वो उद्योग करने के बेसिस पे आए थे। जब उन्होंने देखा कि भारतीय लोग इतने उद्योगी नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी चाल चलना चालू कर दिया और उस चाल रीति से उन्होंने उद्योग के नाम से आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर जमा लिए और लोगों में आपस में झगड़ा लगा के वो खुद सत्ता पे आ गए। और सत्ता के आने के बाद लोगों को बहुत परेशान करने लगे, लोगों को तकलीफ़ देने, अन्न का पुरवठा बंद करने लगे। मतलब जो उनको मनुष्य के जीवन में उपयुक्त जो चीज़ थी उसको ऑटोमेटिकली बंद करते थे और आपस में झगड़ा करते थे। तो पहले ज़माने में, मतलब 80 साल पहले, 70-80 साल पहले, हिंदू और मुस्लिम ये दोनों भी भाईचारा में चलते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन जब उसके पहले, जब ब्रिटिश सरकार जब इसमें आया, तभी उन्होंने दोनों में झगड़ा चालू किया। मतलब 200 साल पहले की बात है। पहले ज़माने में झगड़ा तो कोई नहीं करता था, आपस में मिलजुल के चलते थे। लेकिन ब्रिटिश वालों ने, मतलब परदेशी आने के बाद, उन्होंने जब सत्ता स्थापित किया भारत के ऊपर, तभी उन्होंने भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ऐसा करके अपना स्वार्थ साधा और उसमें 200 साल तक उन्होंने सत्ता स्थापित किया इस भारत के ऊपर। उसके बाद में जब हर आंदोलन होता रहा, क्योंकि वो लोग अन्याय करते थे गरीब के ऊपर, तभी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान जो नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश को देश से बाहर करने का निश्चय किया। और उसमें ज़्यादा करके सिंह का जो वाटा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने का है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक कट्टर देशभक्त थे, भारत देशभक्त थे, और उनको अपने देशवासियों के ऊपर अभिमान था, गर्व था। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना स्थापन किया था। और उस सेना के वो पहले पंतप्रधान थे। जो पंतप्रधान एक्चुअली, अगर भारत के पहले पंतप्रधान कोई अगर पूछता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप मुख्य पंतप्रधान थे। तो कहने का मतलब ये है कि श्रील प्रभुपाद जी उस टाइम अपने भक्ति का प्रचार करने के बेसिस पे हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और प्रभुपाद जी एक ही क्लास में पढ़ते थे। और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत बार बताया। देखिए, आप खाली राजकारण कर रहे हैं देश को स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन ये सब लोग वापस नरक में जाएंगे। तो आपका ये सिद्धांत होना चाहिए कि सबको लेके भागवत धाम हम जाएंगे। तो हमारा सिद्धांत यह है कि हम सभी को लेके भगवान श्री कृष्ण के जो द्वार से आया है इस योनि में, मनुष्य योनि में, तो इस योनि से वापस बैक टू गॉड होम
जाएंगे, भगवान के घर जाएंगे, उसका प्रचार करो। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोले आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मेरे देश को आज़ाद करना यही मेरा पहला सिद्धांत है। तो मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आपके पास जितने भी लोग हैं उनको मेरे इस लड़ाई में शामिल कर दो, क्योंकि आपके पास जवान लोग हैं उनको। तभी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को वो पसंद नहीं पड़ा, तो उन्होंने बाद में उसको छोड़ दिया बात, और उन्होंने अपना प्रचार जारी कर दिया। किसने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। एक जर्मन में, एक इंग्लैंड में ऐसे मतलब लोगों को जहाँ प्रचार किया और हर जगह पे प्रचार करते थे, और गौड़िया मठ की स्थापना की। उसके बाद में जब प्रभुपाद जी ने उनसे दीक्षा लिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, तभी उन्होंने उनको कहा था कि आपके पास पैसा आएगा तो आप बुक छाप के भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि लोग माया मोह में पड़े हैं, खुद को उनको मालूम नहीं है हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो उसी चक्कर से उनको अगर बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप परदेश में जाके भक्ति का प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने ये सिद्धांत जान लिया और उन्होंने गौड़िया मठ में जाके उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जब गौड़िया मठ में जो चल रहा था माहौल, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पता था कि आपस में भक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी झगड़ रहे हैं कि जगह के रहने की जगह की वजह से, खाने की वजह से। तो इसमें अगर ये व्यक्ति अगर जाएगा तो ये भी दूषित हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला था आप उसमें मिक्सिंग मत हो जाओ, आप एक साइड से आप अपना भक्ति कर दो। प्रभुपाद जी ने क्या किया था, उनका जो दवाई का बिजनेस था उसको वाइंड अप करके वो अपने गुरु का आदेश मान के भक्ति का प्रचार करने के लिए इलाहाबाद में आए थे। इलाहाबाद में आने के बाद उन्होंने बहुत बार गांधी जी को पत्र लिखा था। गांधी जी को यही बताते थे कि आप देश के मुख्य लीडर हो, नेता हो, अगर आप मेरे भक्ति का ये लोगों को बताएंगे तो जो लोग हैं उनको खाने पीने का, कपड़े लत्ते का या कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, सबको समान अर्थ में मिलेगा। और दूसरी बात, सब भगवान के घर जाएंगे, मतलब गॉड, बैक टू गॉड हो, वापिस घर जाएंगे। लेकिन गांधी जी को 3-4 मतलब हज़ार सैकड़ों पत्र लिखे उन्होंने, लेकिन गांधी जी का जो सेक्रेटरी था वो पत्र पढ़ता था और बोलता था उनको पढ़ने के लिए आपका खत टाइम नहीं है, तो आपका जो सिद्धांत है, आपने जो चुन लिया है सिद्धांत को आप करते जाइए, आप इधर मत ध्यान दीजिए। तो यही है बताया है कि एक बार प्रभुपाद जी ने जो लेटर लिखा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी देवतुल्य गुणों और तपस्या पूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय उनसे प्रार्थना की कि वे अपने नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दे। अभय ने जोर दिया कि वे राजनीतिक तुरंत छोड़ दे। मतलब प्रभुपाद जी ने उनको लेटर में लिखा था आप जिस सही रास्ते से चल रहे हो वो आपके जीवन को खतरा है, तो आप उसको छोड़ दो और भक्ति करने के पीछे भक्ति में आ जाओ, और भक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार करेंगे तो उसमें अच्छा है। लेकिन कठोर जीवन यापन आदि द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करने आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है कि जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते, तो निश्चित ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाओगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आप
आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हो तो इसके अंतर्गत आपके एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित है, तो आपको यह सड़ियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी चाहिए। मतलब उन्होंने बताया था कि आप अगर राजनीतिक में आकर एकता, शांति और अहिंसा अगर ये चाहते हो तो आप इस राजनीतिक से बाजू हो जाओ, तो ही आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत गीता के दर्शन और धर्म का उसी का अनावश्यक और हठधर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूँ। मतलब उसका एक पेज प्रभुपाद जी गांधी जी को भेजते थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीति से अवश्य ही अवकाश लें, मतलब मुक्त हो जाइए 1 महीने के लिए, और हम दोनों मिलकर भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी है। देखिए, कि प्रभुपाद ने जो लेटर लिखा था, ये क्यों लिखा था? क्योंकि उस टाइम गांधी जी जो कर रहे थे, तभी मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, उनकी मेजॉरिटी एकदम कम थी और उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, भारत देश हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदुस्तान राष्ट्र होने के वजह से मुस्लिम कम थे, तो मुसलमान लोग जो उसके लीडर थे वो पाकिस्तान अलग करने के भाव से ही गांधी जी के ऊपर प्रेशर करते थे, और इस बेसिस पे दिन रात वो वही टेंशन में रहते थे। और इसी वजह से गांधी जी को ये नहीं पता चलता था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये किया, जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब भारत पाकिस्तान, मतलब 1 मास बाद गांधी ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देता तो विभाजन समझौते की एक शर्त थी, तो वे आमरण उपोषण करेंगे। देखिए, तो जब लोगों ने मांग की हमें पाकिस्तान चाहिए, मुसलमान लोगों ने, तभी गांधी जी ने उनको एक शर्त रखी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए हिंदुस्तान देगा और पाकिस्तान अलग हो जाएगा। अगर वो हिंदुस्तान 55 करोड़ नहीं देता है तो मैं आमरण उपोषण करूंगा। और इसी वजह से वो 55 करोड़ उनको देने के बाद पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान तो अलग किया क्योंकि मुस्लिम सब पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू लोग सब हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जो मुस्लिम भी उसमें गए थे, हिंदू भी गए थे, सिख भी गए थे, तो इसलिए कहा गया है कि तो पाकिस्तान के आए हुए शरणार्थी ने गांधी जी के अंधेरे कमरे में बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। लेकिन जब गांधी ने उपवास आरंभ किया और प्रतिदिन मृत्यु के अधिक निकट पहुँचने लगे, तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। तब अपार भीड़ उनके इर्द गिर्द उमड़ने लगी। इस नारे के साथ ही गांधी जिंदा रहे, उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के लिए एक दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी ने शाम का भोजन किया, चरखा चलाया। तब वे संध्या की प्रार्थना सभा के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई और हे राम कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अभय का 1 मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं पढ़ सका जिसके लिए वह लिखा गया था। मतलब देखिए, प्रभुपाद जी को मालूम था गांधी जी जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता उनके जीवन का घात करने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको 1 महीना पहले ही पत्र लिखा था कि आप इसको 1 महीना के लिए छोड़ दो और हम दोनों मिल के बात करेंगे और कृष्ण भक्ति के प्रचार के माध्यम से
जनता का विकास करेंगे, लेकिन गांधी जी ने उसको माना नहीं था। लेकिन इस राजकारण में उसके पहले से गांधी जी को एक मोहरा बना के चले, लेकिन गांधी जी एक अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, कम लोग हैं, तो उनका पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम ही कंट्री हो जाएगी, इसलिए उन्होंने विभाग कर दिया और उनको 55 करोड़ दे दिया। लेकिन उसके अंडर में जो थे, जो पॉलिटिक्स खेलने वाले, जैसा नेहरू और जो और भी थे, तो उन्होंने एक्चुअली गांधी जी के नाम पे जो नेहरू जो था उसका नाम खान था, तो उन्होंने खान का गांधी जी नाम लगा के, जब गांधी जी जब ये पाकिस्तान की फाइनें हो गई और इसका देखो, लोग बोलने लगे ना कि गांधी जी मरेगा तो चलेगा, लेकिन हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, तो पाकिस्तान का यही बात होगा। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी शाम को भोजन करके चरखा चलाने जा रहे थे, चलाने के बाद प्रार्थना करने जा रहे थे, तभी उसको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी। क्योंकि गांधी जी का जो ये विचार था मुस्लिम राष्ट्र बनाना, ये पहली गलत बात थी, क्योंकि वो मुसलमान अगर उनको आज़ादी मिल गई, उनका देश स्वतंत्र होने के बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद, लेकिन गांधी जी के साथ जो लोग रहते थे वही गांधी जी के पीछे, गांधी जी के विचारों को आगे लेके ऐसा जाने के नाम पे मतलब अलग, मतलब नेगेटिव विचार मतलब प्रचार में लाते थे, और उसको गांधी जी ने कहा है ऐसा ज़बरदस्ती करके लोगों के ऊपर थपा देते थे, और उसी वजह से भारत का बहुत सा जो धन है, पैसा है, पाकिस्तान में जाता था, और पाकिस्तान पावरफुल हो जाता था, क्योंकि गांधी जी ने बोला है, गांधी जी ने ये गांधी जी के नाम का उपयोग करके खुद का स्वार्थ साधते थे। और इसी वजह से जितने 75 साल जितने कांग्रेस ने सत्ता की अपने देश के ऊपर, तो उन्होंने पाकिस्तान का ही घर भरवाया है, पाकिस्तान को ही मजबूत किया और इंडिया को लॉस किया था। और हिंदू का जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ब्राह्मण जो थे, और उनका उन्होंने नरसंहार किया था, क्योंकि उनको क्या करना था कि अल्पसंख्यक जो तुच्छ, देखिए मुस्लिम को एक्चुअली कहा जाए तो असुरी वृत्ति के राक्षस कहते हैं। आध्यात्मिक वृत्ति में जब भगवान शिव जी और राक्षसों में, देवताओं में और राक्षसों में जब युद्ध होता था, तभी हमेशा राक्षस लोग देवताओं को ऊपर अन्याय करते थे, मतलब अटैक करते थे, देवताओं को भगाते थे, मतलब सैनिक लेके आके, तभी वो विष्णु भगवान ही उनकी रक्षा करते थे। और राक्षस ज़्यादा करके किसको मानते थे? भगवान शिव जी को मानते थे, क्योंकि राक्षस जो भी है वो कहाँ रहते हैं? राक्षस योनि में ही रहते हैं। तो उस बेसिस पे एक बार पार्वती माता शिव जी के पास जा रही थी, तभी असुर ने उसको घेर लिया था। घेरने के बाद उसको भगाकर लेके जाने की इच्छा कर रहे थे, तभी वो जाके शिव जी से बोली कि देखिए मुझे असुर लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, तो आप उनको समझाइए और मेरी रक्षा कीजिए। तभी शिवजी ने उसको बताया, पार्वती माता को, देखिए मैं आज आपकी रक्षा करूँगा, अगर मैं नहीं रहूँगा उस दिन आप किसकी मदद मांगोगी? तो वो जो आसुरी राक्षस आपको अगर तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप एक देवी हो, तो आपका रूप उनको बताओ
और उनका जब उस आपका रूप वो देखोगे तभी वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगी। तभी ये जब कहने के बाद पार्वती माता ने अपना काली माता रूप धारण किया, और काली माता रूप धारण करने के बाद जब असुर उसके पास आए और उनके ऊपर उसके ऊपर हल्ला किया, मतलब उसको अपने झाले में फंसाने को देख रहे थे, तभी पार्वती माता ने काली माता का रूप धारण करके अकराल विकराल अपना रूप बता के उसको सबका नरसंहार किया, और नरसंहार करके सबके जो अपने शस्त्र से मुंडी काट काट के अपने मुंडी में अपने गले में उनकी माला पहना दी। इसीलिए उसको नरसंहार बोलते हैं। जो काली माता जो है वो उसको रक्त बहुत प्यारा है, और इसीलिए जो असुरी लोग जो रहते हैं तो उसको कोई भी मुर्गा देते हैं, बकरा देते हैं, और कोई जो भी है तो वो काली माता ही को देवी मान के उसकी भक्ति करते हैं, और वो असुरी लोग उसको प्रसन्न करते हैं। तो उसके बाद जब उसने काली माता ने जब अपना रूप अकराल विकराल उनको बताया, उसके बाद वो असुर लोग उसके नाद में आने के बंद हो गए, मतलब रास्ते में आने के बंद हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास जो मुस्लिम लोग हैं वो भी असुरी लोग ही हैं, लेकिन हुआ है क्या कि जो पैगंबर जो आया था वो पैगंबर आया था भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन पैगंबर ने जो भक्ति का प्रचार किया था वो प्रचार उनका साइड में रख दिया, और इन्होंने कुरान को अपने मन से बना के उस कुरान के बेसिस पे लोगों को भड़काने का चालू किया। क्या भड़काने का चालू किया? अगर आपको जन्नत जाना है तो किसी भी व्यक्ति को मार दो और जन्नत पहुंच दो। तो उनके दिमाग में बचपन से यही भरा गया, और इसी वजह से आज मुस्लिम में हिंदू को अगर देखते हैं, या किसी जैन क्रिश्चियन या कोई सिख को अगर देखते हैं, तो उनके दिमाग में यही आता है कि अगर मैं इसको मारूं तो मैं जन्नत पहुंचूंगा। और जन्नत में क्या मिलेगा? मुझे सब सुविधा मिलेंगी, लड़की मिलेंगी, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, एंजॉय मिलेगी, कोई कमाने की ज़रूरत नहीं, सब आनंद ही आनंद मिलेगा, और वो सौंदर्य सुख मुझे प्राप्त होगा, तो मैं इस धरती पे वापस कभी नहीं आएगा। तो ये जो कहानी है ये मूर्खता है एक नंबर की, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है। भगवान तो एक है। भगवान कौन है? विष्णु। और विष्णु भगवान का रूप कौन है? श्री कृष्ण। भगवान ने भागवतम में यही लिखा है, जो मेरे धरती पे मेरे वहाँ गोलोक धाम में आता है, वो मेरा जब मरने के टाइम पे जो मेरा नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरा नाम लेता है और दो शरीर त्याग देता है, वही मेरे धाम में पहुंच जाता है। और मेरे धाम में पहुंचने के बाद उसको इधर वापस आने की, कोई भी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका पुनरत जन्म पुनरत मरना ये सब बंद हो जाता है। तो वहाँ आने के बाद आपको सब सुख सुविधा मिलती है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटिकली सब फैसिलिटी मिलती है। खाना टाइम पे, रहना टाइम पे, भक्ति टाइम पे, कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो तुरंत मिलता है। वाकई ये किधर मिलता है? गोलोक धाम में, भागवत धाम में वही मिलता है, जो ये भगवान अपने वाणी से भागवतम में कहते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लोगों को जो लोगों ने, जो उनके गुरुओं ने जो भड़का के रखा है, और इसी भड़काने के बाद वो मूर्ख महामूर्ख लोग अपने दिमाग में जन्नत जाने का सपना देखते हैं और लोगों को गलत गलत काम करते हैं। मतलब देखो, खाना बनाने के टाइम कोई अगर कुछ करते हैं तो उसमें थूकना, उसके बाद किसी लड़की को फंसा के उसको अपना स्वार्थ होने के बाद उसको मार देना, कोई अगर अपनी बात नहीं सुनता है तो उसके ऊपर अटैक कर देना, गोली से मार देना। तो अपने मन का जो होता है तो ही करना, नहीं कोई सुनता है तो उसको डायरेक्ट गोली मार देना। ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं। ये जो जितने भी मुस्लिम हैं जो खुद को बड़े गुरु मानते हैं, बड़े मौलाना वगैरह मानते हैं, ये सब महामूर्ख है, इस समाज को ख़राब करने का काम कर रहे हैं।
जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रहे हैं किधर, जन्नत के नाम से। तो ये उन्होंने मूर्खता बंद करनी चाहिए, तभी उनका समाज सुधर सकता है। नहीं तो फिर पूरा समाज जो जो ये काम से चल रहे हैं वो सब नरक में जाएंगे और वापस उनको मनुष्य योनि का कभी भी जीवन मिलेगा नहीं। दूसरी बात कहने का मतलब यह है कि श्रील हरिदास जो ठाकुर थे, जो अभी भी मैं बोला था, जो हरिदास जो ठाकुर थे, ये अद्वैत आचार्य जी के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति कैसी की थी? वो मुस्लिम होने के बाद उनको मालूम पड़ गया कि बाकी सब व्यर्थ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है और कृष्ण भक्ति से श्रेष्ठ दूसरी भक्ति नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, भगवान का जो नाम स्मरण था, नाम जो माला चांटिंग करते थे, वो 3 लाख माला चांटिंग करते थे एक दिन में, और खाना पीना का ध्यान नहीं करते थे, खाली भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला करते थे। उसके लिए एक बार उसको उसका भक्ति में व्यक्त लाने के लिए एक उधर के श्रीमंत आदमी ने एक लड़की को भेजा था, सुंदर लड़की थी, और उसको बोला था कि जाके इसकी भक्ति जो है ना उसकी भ्रष्ट कर दे। तो वो सज बीज के आई, आनंद से उसके पास उसको मिली। तो उसने कहा हरिदास ठाकुर से, देखिए प्रभु जी, मुझे आपसे भक्ति सीखना है, नहीं मुझे आपसे संग करना है, तो आप मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं आपके साथ संग करना चाहती है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ संग करूंगा, लेकिन मेरे जो माला है 3 लाख, वो कंप्लीट होने के बाद, मैं आपसे संग करूंगा, आप इधर ही बैठो। उसको बैठने के लिए जगह दिया, आराम से बैठी और ये चांटिंग करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चांटिंग करते रहे। एक दिन गया, उसने बोली, अरे मैं सुबह आई हूँ, अभी तक इसका पूरा नहीं हुआ, अभी क्या करूँ मैं? वो बोली ठीक है, मैं कल आती हूँ। वो दूसरे दिन आए, वापस बोला, देखो मेरा माला तो अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरे को पूरा करने दो उसके बाद। ऐसा करके 3 दिन वो बैठी। तो ये जो बोल रहे थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बात वो सुन के उसका जो संग करने का, जो भोग करने का जो विचार था, वो ऑटोमेटिक बाजू हो गया। और बाद में उसके दिमाग में कौन आने लगा? आध्यात्मिकता आने लगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो आने के बाद उसके दिमाग में वही घूमता रहा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बाद में वो तीसरे दिन आने के बाद बोलती है, अभी मुझे तो अभी ये भोग भी करने की इच्छा ही नहीं है, अभी मुझे भी आपके जैसी भक्ति करने की इच्छा है, तो अभी मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, ये माला लो और मैं आपको सिखा रहा हूं, वैसा आप सीखो। तो उसने उसको माला कैसा जपने का वो सिखाया, तो वो उनके गुरु बन गए। देखिए, वो करने आई थी भोग, गुरु ने उसको सही रास्ता बताया। उसके बाद में वो हो गई भक्त, और भक्त होने के बाद जब उस अमीर आदमी को मालूम पड़ गया ये भक्त बन गए, तो वो तो कंटाल गया बेचारा, परेशान हो गया। कैसा आदमी है, हर व्यक्ति को भोग की लालसा रहती है, और ये आदमी भोग की लालसा छोड़ के भक्ति की लालसा कर रहा है। तो ऐसे में बाद में क्या हुआ, वो जो वेश्या थी, वो वेश्या पूरे गांव में जाके बोलने लगी, देखिए मैं जिस इच्छा से गई थी वो तो मूर्ख का इच्छा था, वो गलत इच्छा था, लेकिन जो मेरे को हरिदास महाराज ने जो दीक्षा देके भक्ति का जो मार्ग बताया है, वही मार्ग सही है। आप सब लोग आओ और मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन करो। और सब गांव वाले जब आए और उसके साथ हरिनाम संकीर्तन किए, तभी वो सब वैष्णव बन गए। और वैष्णव बनने के बाद उनको भी भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो दिमाग में गलत विचार लाते हैं, उस गलत विचारों से हम गलतों की संगति करते हैं, और गलत की संगति करने से हम गलत रास्ते पे जाते हैं। इसीलिए संगति करनी है तो
पारदर्शक, एकनिष्ठ और वैष्णव की संगति, ब्राह्मण की संगति करनी चाहिए। अन्यथा रजोगुण युक्त व्यक्ति की संगति करोगे, तमोगुण युक्त व्यक्ति की संगति करोगे तो वही माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या इसके अंदर ही गिरते रहोगे और अपना जीवन व्यर्थ करोगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने गांधी जी को सही रास्ता बताया था, लेकिन गांधी जी ने वो पत्र नहीं पढ़ा और गांधी जी अपने इच्छा पे ठाम थे, इसलिए उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार के उनका अंत किया। और बाद में जब स्वतंत्र होने के बाद ये जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश ऐसे जो देश बने हैं, तो ये जो मूर्ख, जो स्वार्थी देश के जो राज्य चलाते थे, तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, खुद का, रिलेटिव का और मित्र दोस्तों का स्वार्थ से अपना पेट भरने के लिए देश के जनता का गलत उपयोग किया, जनता के पैसों का गलत उपयोग किया और देश की मतलब देश का नुकसान किया। तो कहने का मतलब यह है, जब से ये मोदी सरकार जो आई है, वो मोदी सरकार ने अभी सब ये चाल रिवाज उनका मालूम पड़ने के बाद जो बिगड़ा हुआ जो ट्रैक था उसको सही रास्ता पे लाके अभी अपना देश योग्य दिशा से चल रहा है। कहने का मतलब है, जो देशभक्त है, जो ईमानदार है, जो पारदर्शक है, कभी किसी ने 1 रुपये का किसी से चीटिंग नहीं किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, जनता के हित के लिए और देश के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए जो सतत काम करता है और उसमें दुनिया को मालूम पड़ता है कि देश कितना पीछे था और कितना आगे चला जा रहा है और बाकी सब देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, जो पीछे पड़ गए वो कौन थे? मूर्ख देश थे और अपना देश ज्ञानी है, इसलिए आगे जा रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसा जब सरकार रहता है मोदी के जैसा, मोदी चलाने जैसा, तो उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है और भक्ति करना मुख्य बात है, क्योंकि हमें सबको किधर जाना है? बैक टू गॉड होम जाना है और बैक टू गॉड होम जाने के वजह से ही हम हमारे जीवन का सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।